नमस्कार, जय जोहार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यादव सेना और अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी। शिव कुमार यादव जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। और अच्छा लगा कि एक पत्रकार जोहार बोल रहा है। जोहार। तो देखिए, आज देश के अंदर कई ज्वलंत मुद्दे हैं और देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सर पे है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वही ये तय करती है कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो कहीं ना कहीं आज के समय में उत्तर प्रदेश में भी कई राजनीतिक पार्टियों के बीच में बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। हम शिव कुमार जी का मत जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या विचार रखते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है और एक नारा चला रही है पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, शायद इसका मतलब है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका कुछ प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाला है। क्या बहुजन समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, पीडीए से जुड़ेगा? भाई, बहुजन समाज का मतलब वो होता है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो बहुजन समाज में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आते हैं, आदिवासी आते हैं। आदिवासी भी दलितों में ही आते हैं। तो बिल्कुल असर पड़ेगा अगर पीडीए का नारा और पीडीए का विचार लेके आप जनता के बीच में जाएंगे। तब नारा अपने कार्यालय में या अपने घरों से दे के बैठ जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। आप जाते कितना है ये आप तय करिए खुद से। पिछड़े समुदाय के दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय भी हैं और समाजवादी पार्टी से एक विधायक भी हैं और एक पदाधिकारी भी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जी के बारे में, जिनका आज के समय में कुछ अनबन चल रही है समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी से। आपको क्या लगता है इनकी राजनीतिक दशा और दिशा क्या रहेगी? देखिए, दोनों लोग किसी दूसरे दल के या सहयोगी दल के नहीं हैं। वो जरूर अपना दल कमेरावादी से हैं, लेकिन वो भी लड़ी हैं समाजवादी पार्टी के ही सिंपल पे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी से विधान परिषद हैं। समाजवादी और उनका कद बहुत बड़ा है। वो 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बसपा जैसे दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो किसी उसके परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं ना उथल पुथल थोड़ा मची है यार, विचारों की बात है। पीडीए की बात कर रहे हैं वो ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हमको कुछ बना दो। उन्होंने तो जो लेटर दिया है अखिलेश जी को, उसमें भी कहा है कि आपने बिना कहे मुझे विधान परिषद भेजा है। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, लेकिन जो पीडीए की बात हो रही है उस मुद्दे पे रहे लोग। मैं कोई बयान देता हूं जिससे पीडीए का हित हो, जिसमें पीडीए का हित समाहित हो, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत बयान कह दिया जाता है। और ये कहने वाले सिर्फ सवर्ण नेता हैं। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से, जो बहुजनों के हित में बयान है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जितने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हो, चाहे आईपी सिंह हो, 10 वोट नहीं है। आजमगढ़ के रहने वाले 10 वोट नहीं दिलवा सकते हैं ठाकुरों का आजमगढ़ में, या अपने पूरी खानदान से मिला के 10 वोट नहीं दिलवा सकते हैं। मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे यादव बाहुल्य सीट से जीतते हैं। मनोज पांडे के 4 भाई हैं। खुद मनोज पांडे, तीन लोग और सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब में सेटल नहीं लोग, और ये लोग पार्टी के बड़े झंडावदार बनते हैं। तो सिर्फ समझ ही क्यों विरोध कर रहा है, ये भी तो बात है। अन्य लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? अन्य लोग तो पक्ष में हैं। तो इसका मतलब ये लोग, आईपी सिंह जैसे लोग, आरएसएस और बीजेपी से प्रायोजित तरीके से भेजे गए लोग हैं। ये भी तो बीजेपी से आए थे। क्यों बीजेपी से तुम आए? कहीं ऐसा तो नहीं है आप कह रहे हैं पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी। तो मुझे तो लगता है कि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी नहीं, बल्कि पिछड़ा दलित और अगड़ा है समीकरण। अरे तो अगड़ा भी मान लो, पिछड़ा दलित अगड़ा है, तो तब भी तो आप उनके हिस्सेदारी की बात कर रहे हो। तो हिस्सेदारी दिखाओ ना। चलो जया बच्चन को हम मान लेते हैं कि वो महिलाओं की वो पैरोकारी कर रही हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है। उन्हीं की जात बिरादरी से एक आईएएस अधिकारी, वो भी लाला हैं, जया बच्चन भी जी भी लाला हैं, श्रीवास्तव हैं। आलोक रंजन जी ने कौन सा काम किया पार्टी हित के लिए? कौन सा काम किया
पिछड़े दलितों के हित के लिए कौन सा काम किया जो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ाने वाला हो? त्रिस्तरीय आरक्षण तुम खा गए, 13 पॉइंट रोस्टर तुम ले आए, 200 पॉइंट रोस्टर को तुमने बर्बाद कर दिया। जिनके घर के बच्चे 15-15 साल तक तैयारी किए होंगे इलाहाबाद और मुखर्जी नगर में, वो हजम कर पाएंगे इसको? किस लिए लिया गया? एक आईएएस अधिकारी था इसलिए, वो आईएएस अधिकारी जो प्रमुख सचिव मुख्य सचिव रहते हुए आपको गुमराह किया, जिसने आपके पिछड़े वोटरों की गर्दन पे तलवार चलवाई। क्यों लोग हजम करें? क्यों राज्यसभा भेज दिया बताइए? अच्छा, देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। बाकी देश में भी कोहराम मचा हुआ है। देश का जो अन्नदाता है, किसान है, वो सड़कों पे है। उसके ऊपर सरकार गोले दगवा रही है, गोलियां चलवा रही है, रास्ते में कीले लगाई जा रही हैं, जगह जगह आतंकवादियों की तरफ व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। अन्नदाता के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आप भी शायद, मुझे लगता है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आपका परिवार शायद किसान परिवार से ही आप भी आते हैं। आपके पिताजी किसानी करते थे। आप क्या क्या विचार है? देखिए, किसानों के पक्ष में राय तो हमारी साफ होगी कि हम किसान के पक्ष में हैं। ये सरकार किसान के पक्ष में है ही नहीं, तो ये कील बिछाएगी, गोले बारूद बिछाएगी उनके रास्तों में तोपे खड़ा कर देगी। वही कर रही है। जैसे लग रहा कि ये भारत पाकिस्तान या चाइना का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर। लेकिन ये जनता को सोचना पड़ेगा। किसान तो सोचेगा, किसान तो लड़ ही रहा है। जो पश्चिम का किसान है, हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, वो लड़ रहा है। लेकिन लोगों को सोचना होगा, मोदी की नजर में अगर किसान कोई है तो अडानी है, अंबानी है और बाबा रामदेव हैं। इन लोगों की नजर में वो किसान है। ये लोग हवाई अड्डा, हवाई पट्टी के नाम पे, एक्सप्रेसवे के नाम पे जो जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे के किनारे किसान मंडियां बनाए जाने के नाम पे जो अधिग्रहण कर रहे हैं, उनको उठा के इन्हीं अंबानी अडानी जैसे लोगों को देना है। तो इन किसानों को तोड़ेंगे, इन किसानों से जमीनें छीनेंगे, तभी तो अपनी आका को देंगे। इनकी लड़ाई किसानों से नहीं है, दिखा खाली रहे हैं। असल में लड़ाई ये है अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए जमीनें खाली करवाने की लड़ाई है। किस तरह इतना तोड़ दो कि ये जमीन छोड़ के भाग जाए, जमीन छोड़ने पे मजबूर हो जाए, जमीनें बेचने पे मजबूर हो जाए कि अब इसमें कुछ नहीं रहा, जमीन बेच के भाग जाए तो हम अपने मालिक को जमीनें दे दें। देखिए, गुलाम है सब, नेता नहीं है। प्रधानमंत्री हमारा बिका हुआ है पूंजीपतियों के हाथ। देखिए, वर्तमान में चुनाव सर पे है और किसान दिल्ली की सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है। तो इससे क्या सत्ताधारी दल को कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सत्ताधारी दल ये दावा करता है, दिखाता है, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक बड़े किसान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, और उसके बाद अब किसानों को सड़कों पर लाया जा रहा है, उसके लिए कीलें बिछाई जा रही है। इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या सत्ताधारी दल चाहता है कि इस 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार जाए? भैया, चाहता वाता नहीं है। उनके पास एक मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो दिखाती है कि मोदी जी आ रहे हैं, है ना। और आप जो बता रहे हैं बड़े किसान नेता, चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता ही नहीं थे, कहने को जाट थे। वो उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता कहे जाते थे। अब उनकी औलादे नाकारा निकल जाए जो खुद को बेच दें, तो उन्हें चौधरी चरण सिंह का क्या दोष है भाई? वो तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे जयंत चौधरी को लॉलीपॉप पकड़ा दिए हैं। अब जयंत चौधरी को सोचना है कि तुम बॉटल से दूध पी रहे हो या प्रौढ़ हो चुके हो, बुद्धिमान हो चुके हो, या फिर तुम्हें जो लाठियां मारी थी योगी की पुलिस ने, उसको तुम अपने दादा के फोटो के सामने कैसे जस्टिफाई करोगे? किस मुंह से या किन आंखों से अपने दादा के चित्र को ही तुम फेस कर पाओगे? या तो तुम घोषित कर दो कि तुम सत्ता के दलाल हो, तुम डरे हुए हो, तुम बिके हुए हो, तुम्हारे अंदर खून सिर्फ हो सकता है चौधरी चरण सिंह का, लेकिन जज्बा 1% भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब की क्या कहती है? क्या पीडीए का समीकरण जो है सफल हो पाएगा? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय समाजवादी पार्टी से जुड़ पाएगा? क्या प्रदेश की सरकार बदलेगी, देश की सरकार बदलेगी? यह पीडीए का समीकरण बिल्कुल सफल होगा, और नहीं होगा तो ये देश की जनता का दुर्भाग्य है। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए, जिस देश में लिटरेसी ही 50% से कम हो, जिसमें साक्षरता दर ही 50% पे कुल कम हो, तो वहां लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा पीडीए क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। आप समझाएंगे नहीं, उसके ऊपर से एक तो ये सब घालमेल करने वाले हैं, मदारी की तरह ये झोले में से कुछ ना कुछ तमाशा निकाल लेने वाले हैं। ऊपर से इनके पास एक और सगुफा है कि हमारे पास मीडिया है, वो जो ये जो बोलते हैं उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है
कि झूठ को सच साबित कर देते हैं। और फिर आप क्या करेंगे? आपको लगेगा नहीं मोदी जी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, जबकि आप खुद वोट नहीं देते, आपके गली मोहल्ले में वोट नहीं पड़ता, आपके गांव में उनको वोट नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि हमने तो यार साइकिल का बटन दबाया था, हमने कांग्रेस का बटन दबाया था, हमने झाड़ू का बटन दबाया था, और बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी क्यों नहीं जीत जाएगी? क्योंकि ईवीएम हैकिंग हो सकती है। ईवीएम के माध्यम से 5-10% वोट इधर उधर किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं किए जा रहे हैं कि पकड़े ना जाएं, लेकिन 2-4% करके 1-1.5% से ही जीत होती है। ये नहीं चाहिए होता कि हमको आधे वोट अकेले चाहिए। वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो कांग्रेस से कम है बीजेपी का, फिर भी बीजेपी सत्ता में है। देश में देखिए, अभी तो बिहार की राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव देखे गए। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने जो गठबंधन किया था, वो गठबंधन असफल रहा, टूटकर फिर से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किया, पलटी मारी, एनडीए में दोबारा शामिल हुए। तो क्या इसका लगता है आपको प्रभाव रहेगा? जनता इस चीज को समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी? क्या करेगी बिहार की जनता? भाई सोशल मीडिया अगर आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया तो बिकी हुई है। मुझे तो लग रहा है पूरा का पूरा यूथ, वो चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे दुसाद हो, चाहे मल्ला हो, सब नीतीश कुमार के खिलाफ है। वो तो जानता है कि नीतीश कुमार एक डरे हुए नेता है जो बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए समझौता कर लिए हैं। जबकि उनको मालूम है कि मैं एक प्रधानमंत्री का चेहरा होने की रेस में था, और इससे पहले भी मैंने गठबंधन किया, तो मोदी जी ने हमको किनारे करके खुद बन गए। अब की फिर वही उन्हीं मोदी जी के कदमों में जाके गिर गए हैं। सिर्फ वो डरे हुए हैं कि उनके पास सीबीआई है, उनके पास ईडी है, झूठ साज करके फंसा के मुझे बुढ़ापे में जेल ना भेज दें। मुझे तो लग रहा है बस इतना है और कुछ नहीं है। बाकी उनके मन से भी पूछिए तो वो भी चाह रहे होंगे कि ये सब जाएं। प्रदेश में, बिहार में तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां निकाली, जितनी भर्तियां आज तक कभी भी नहीं निकाली गई थी। टीचर की रिकॉर्ड तोड़ भर्ती निकली है, उसका क्या लगता है? मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया में तो कहीं भी उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, ना ही कहीं दिखाया गया। क्या लगता है, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ेगा या लोगों का प्रभाव पड़ेगा? लोग इस बार तेजस्वी के साथ रहेंगे? ये तेजस्वी के साथ ही नहीं, आप कोई भी काम बहुजन के हित में हुआ, चाहे मंडल कमीशन लागू हुआ हो, चाहे मंडल कमीशन की जो दोनों संस्तुतियां दोनों लागू अलग अलग पीरियड में हुई, एक बीपी सिंह के समय में हुई, एक अर्जुन सिंह ने लागू की थी ना, दोनों संस्तुतियां लागू हुई, या जो भी काम हुए बैकलॉग भरे गए हों, कमेरा समाज की पार्टियां जब सत्ता में रही तब हुई। वो जनता दल के समय में हुआ, उत्तर प्रदेश में बैकलॉग भरा गया तो वो कांसी राम जी के समय में हुआ। आज फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ तो अखिलेश यादव जी के समय में हुआ, वो भी कमेरा समाज से। बैकलॉग भरा गया मायावती के समय, वो भी कमेरा समाज से। ठीक, आज अगर आप बात करें तेजस्वी यादव की तो वो भी कमेरा समाज से। कमेरा समाज ही देश को, प्रदेश को कुछ दे सकता है, यूथ को कुछ दे सकता है। बाकी मांग के खाने वाले, धर्म के नाम पे खाने वाले, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले, वो कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते हैं। वो आपका वोट ले रहे हैं मूर्ख बना के और देश को बेच रहे हैं बस। चलिए, आपने हम लोगों के साथ जुड़ा, आपने अपना सुझाव हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शक बंधुओं से भी निवेदन है कि आप भी देखिए, कमेंट कीजिए, आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।